हाँ, सर ये हाँ, गांव पर काम चल रहा है, सही बच्चे गांव पर काम में हैं। तो गाँव पर काम में। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, कोई नहीं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो। और बताइए आप लोग को मेरा स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए तो। दिख रहा है? यस सर। सफेद स्क्रीन भी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो देखिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 7 की पढ़ाई करेंगे, मैथ का 9th ग्रेड का, विच इज अबाउट ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज का बात करेंगे तो क्या होता है, ऐसा चीज हमेशा कुछ ध्यान में आता है? ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई भी शेप जिसमें कि 3 साइड हो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ठीक है। 3 इसको वर्टेक्स बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, और 3 एंगल यानी कोण, ये और ये। तो इफ यू टॉक अबाउट एनी ट्रायंगल, मतलब कोई भी त्रिभुज का बात करेंगे, उसमें 3 साइड यानी भुजा, 3 एंगल यानी 3 कोण, और 3 वर्टेक्स या 3 शीर्ष होंगे, ठीक है। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब किसी ट्रायंगल का डेफिनेशन वहां से स्टार्ट होता है। ओके, अब देखिए, बिफोर आई गो फर्दर, एक, हमको पता नहीं आप लोग ये फॉर्मूला सुने हैं कि नहीं, ये वाला। किसी भी ट्रायंगल या किसी भी ऐसे नहीं, किसी भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब जिस बहुभुज, चाहे वो चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो या पंचभुज हो, चाहे हेक्सागन हो, सबके अंदर में जितने एंगल्स होते हैं, वो कितना होता है उसका निकालने का कुछ फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। मान ली ट्रायंगल जो है, उसके उसके अंदर में सारे एंगल्स को मिला करके, सारे कोण को मिला करके उसका वैल्यू कितना होगा, कैसे पता चलेगा? सर एक सूत्र है, हाँ, क्या है बताइए? n-2 इंटू 180। हम्म 2n माइनस यस, 2 इंटू 100। n-2 हाँ, हाँ, इंटू 180। हाँ, n-2 इंटू 180। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को जो है, हम धीरे धीरे हिंदी से अंग्रेजी की ओर ले जा रहे हैं, ताकि जब आप लोग 9th 10th कर लेंगे, 11th में जाएंगे, तब जो कंपटीशन का तैयारी करना होगा, तो आपको अंग्रेजी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा बुक्स मिलता है उसमें। तो हम लोग अभी हिंदी से इंग्लिश की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सूत्र के बाद सूत्र बोलेंगे, सूत्र को हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में बोलेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आप जैसे बोले 2n-2 इंटू 180, हम लोग के जमाने में भी इसी को बोलते थे 2n-4 समकोण, एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ साइड्स, है ना? आकाश ठीक बोल रहा है? क्या हो गया, कोई ड्रॉप करके रखता है? ओके, ओके, तो ठीक है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये है कि किसी भी बहुभुज या पॉलीगॉन, पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है। मतलब ये ग्रीक वर्ड है, वहां से ये आया है। तो मैथ में देखेंगे बहुत सारे अंग्रेजी का वर्ड जो है वो ग्रीक से आया है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत, ठीक है। तो जो पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, मतलब ऐसा कोई शेप विच हैज मल्टीपल साइड्स। तो व्हेन यू लुक एट ट्रायंगल, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 साइड है, 3 भुजा है, बहुभुज, हम लोग हिंदी बोलते हैं ना बहुभुज, ठीक है। तो
वही इसी का अंग्रेजी है पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये है जो अभी आकाश बोल रहे थे कि किसी भी बहुभुज या किसी भी पॉलीगॉन का सारा एंगल्स के अंदर सारा जो एंगल्स होता है, सारा कोण होता है, उसका सम, उसका जोड़ मिला करके इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, n-2 इंटू 180, या यस सर। या फिर इसको बोलते हैं 2n-4 समकोण। 90। हाँ, तो 90 देखिए क्या होता है, जो भी चीज याद रखिए आपको, आप लोग बचपन में अपनी नानी दादी नाना दादा से जो कहानी सुने होंगे वो याद रहता है, जो गाना सुनते हैं वो याद रहता है। तो यस सर। तो बहुत सा चीज जो हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ाई से कीजिएगा, उसका प्रेशर रहेगा, खेल कूद में कीजिएगा, मजा आएगा। हमको हम लोग मेरे टाइम मतलब हम जो आप लोग की उम्र के थे, आज से 30-35 साल पहले, तो तभी जो है हम लोग बोले 2n-4 समकोण, तो वो गाना ऐसे सुनने में लगता था, तो गाना हम 2n-4 इंटू 90 जो है याद नहीं रहता है, 2n-4 समकोण याद रह गया। ठीक है, तो कोई भी चीज कीजिएगा ना, उसको कोशिश कीजिए कि जितना आसान, जितना लाइट बना के रखें। ठीक है, तो चलिए अभी लोग भटकते नहीं है, तो मुद्दा ये था कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 7, विच इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज। ठीक है, तो आज इसका पहला हम लोग स्टार्ट किए कि भाई किसी भी, कोई भी जब बोलेगा त्रिभुज या ट्रायंगल, तो पहला चीज जो दिमाग में आता है, अच्छा ऐसा बोल रहा है कि मतलब ऐसा कोई शेप विच हैज 3 साइड्स, 3 भुजा है उसमें, 3 कोण है और 3 वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स या हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, ऐसा कोई शेप दिखा तो त्रिभुज है। कोई ऐसा बना करके बोला कि भाई दिस इज अ ट्रायंगल, तो आप उसके ऊपर हंस सकते हैं, उसके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, बट उसको विश्वास नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज दिस डजंट हैव 3 साइड्स, इट हैज 4 साइड्स। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? आप लोग को हम जगा के रखेंगे भाई। हाँ, चतुर्भुज, या अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। यस सर। क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सा चीज होता है, चाहे आप स्क्वायर बोलिए, रेक्टेंगल बोलिए, ट्रेपेजॉइड बोलिए, रॉम्बस बोलिए, या साइड बोलिए। अब हिंदी में वर्ग, आयत, ट्रेपेजॉइड का हिंदी क्या होता है देखना पड़ेगा। समलम चतुर्भुज बोलते हैं, फिर आपको काइट तो पतंग हुआ। ठीक है, तो खैर उस पर हम लोग आएंगे। तो पहला तो हुआ कि भाई, अच्छा और भी कुछ लोग ज्वाइन किए, एक बार पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने स्पीड में चलते रहे, चलो बीच छूट जाए। तो अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, आकाश और अंकित के बाद, तो आई सी सुप्रिया, सुप्रिया है, और कौन कौन है, नाम बता दीजिए भाई, दोनों, दो लोग। सुप्रिया के अलावा और दो बच्चे जो है अपना नाम बता दीजिए। सर हाँ बोलिए। आप मेरा जान गए ना नाम? नहीं नहीं, बोल रहे हैं नहीं, आकाश और अंकित का नाम तो हम सुन लिए थे, बाकी लोग ठीक है सर। सुप्रिया और जो दो बच्चे हैं, लोग नाम बता दीजिए अपना, फी नहीं मांगेंगे, टेंशन मत लीजिए। नाम ओके सर। है, नाम सर खाली बता। हाँ बोलिए बेटा। निशा कुमारी शैलेंद्र के सेव से, शैलेंद्र के नाम से सेव है। नाम क्या फिर से बताइए, निशा कुमारी। हाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, आप पहली बार आए क्लास में, इसलिए शायद से, है ना? नहीं सर, दो उस संडे और सैटरडे को किए थे। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप लोग क्या, देखिए हम तो अब बूढ़ा होने लगे ना, अब तो नाम भूल जाते हैं। पढ़ाई का चीज छोड़ के बाकी सब चीज भूलते हैं हम। तो आप लोग जो है अपना नाम, डिस्प्ले नेम जो है ना, अपना नाम ही रखेंगे तो हम मिले आसान होगा, नहीं तो हम भूल जाते हैं फिर, है ना? खैर कोई बात नहीं। अ, ये जरूरी नहीं है कि कौन लोग आए हैं या कौन लोग पहली बार दूसरी बार आए हैं। सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि अभी तक जो भी पढ़ाई हो रहा है, आप लोग हमको फॉलो कर पा रहे हैं? कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। हम्म, ओके, बढ़िया।
तो Good morning, अभी sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Supriya Kumari. फिर से बोलिए। Supriya Kumari. तो प्रिया कुमारी, हाँ, आपके साथ में सुविधा ये है कि आपका नाम एकदम सही से दिख रहा है, तो आपका हम डिस्प्ले नेम से ही पता चल जाएगा कि भाई सुप्रिया से हम बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है। Okay, तो sir. चलिए हम ये पूछ रहे थे कि आप लोग को अभी तक जितना भी बोला है मैंने, उसमें से कुछ कुछ दिक्कत या कुछ मुश्किल तो नहीं हुआ होगा अभी तक, काहे हम सब कुछ बोले भी नहीं है ना? तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, उसको बोलेंगे ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। और त्रिभुज का परिभाषा आप लोग सब जानते हैं। परिभाषा से भी जरूरी है प्रॉपर्टी जानना। कोई भी चीज को जाने तो उसका गुण को जानना होता है। हम आप जितने लोग हैं, हम लोग को भी अपने हमारे गुण की वजह से जाना जाएगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप लोग को पता है, तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है? तो अभी जो है जाते हैं हम लोग और क्या क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में। अब ये बताइए, अभी आपको क्या दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? Yes, sir. दोनों हाथ दिख रहा है? Yes, sir. अब दोनों हाथ एक जैसा है नहीं है हमको नहीं पता। हो सकता है मेरा एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो। क्या कि हम दोनों हाथ को एक से ऊपर डाले। अब देखिए, अब कितना हाथ दिख रहा है? एक एक दिख रहा है। इधर से भी एक दिख रहा है ना? तो आप क्या बोलते हैं हिंदी में कि ये हाथ जो है दोनों इसी के अनुरूप है, एक जैसा ही दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरूपता, है ना? अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है? तो अगला चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है अनुरूपता या कॉन्ग्रुएंस। अब इसको इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। अब मान लिया जाए मेरे हाथ में, मान लीजिए मेरे हाथ में थोड़ा सा हो जाता गड़बड़ कि भाई भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारा एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा रखेंगे। तब हम अगर हाथ को रखते हैं ऐसे तो क्या दिखता है? इधर से देखिए, ये दिखता थोड़ा टेढ़ा, इधर से दिखता, इधर से दिखता छोटा हाथ, इधर से दिखता बड़ा हाथ, है ना? ढकने पर। Yes, sir. तो वो अनुरूप नहीं होता, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। उसी तरह से आप अगर देखेंगे घर में जो कोई भी सामान देखिए, मान लीजिए जैसे फ्रिज में जो बर्फ जमाने का जो सामान रहता है ना? अब बर्फ जमाने वाले जो खांचा बना रहता है उसमें जब बर्फ जमता है देखिएगा, सारा बर्फ का टुकड़ा एक ही साइज का रहता है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है, अनुरूप है। अब कोई बोलेगा आपको कि ये दो चीज जो आपको दिख रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? No, sir. नहीं है, करेक्ट? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि अगर ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और एक ही चीज दिखे, अगर मान लीजिए दोनों बराबर होता, एक जैसा होता तो एक सर्कल दिखेगा, और नहीं होता तो आपको दो सर्कल दिखेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट Yes. नहीं होगा। अब चूड़ी का दुकान में जाइए, दो अलग अलग नाप का चूड़ी दिखाइए, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और लाके अगर मान लीजिए कभी अपने अपनी मम्मी को, आंटी को, किसी को गिफ्ट देना चाहेंगे चूड़ी, और समझिए कि दो दो अलग अलग साइज का चूड़ी दे दीजिएगा, तो गुस्सा हो जाएंगे वो लोग। वो ये नहीं बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो ये बोलेंगे कि सही नाप नहीं है उसका, एक जैसा नहीं है, अनुरूप नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि जब दो शेप एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरराइड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है या अनुरूप होता है। अब देखिए ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट? नहीं। No, sir. अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? हो सकता है, पता नहीं, हम तो ड्राइंग भी अच्छा नहीं किए ना, हो सकता है कि हो भी। तो क्या करेंगे, जब भी दो ट्रायंगल मिल रहा हो कि भाई कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो इसको इसके ऊपर स्लाइड करके देखिए। तो क्या करेंगे, कैंची लेके इसको काट लेंगे और इसको भी काट लेंगे, और इसको एक दूसरे ऊपर चिपकाने की कोशिश करेंगे, डाल के देखेंगे पूरा पूरा ढकता है कि नहीं, ठीक है? तो अगर ढकता है तो होगा कॉन्ग्रुएंट,
अभी अगर ऐसा माना जाए, ये साइड और ये साइड बराबर है? नहीं सर। नहीं, हम बोल रहे हैं मान लिया जाए अगर बराबर है, हम ड्राइंग अच्छा नहीं किए हैं, मान लीजिए कि बराबर है? और ये साइड और ये साइड मान लीजिए बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तब चांसेस है, संभावना है कि अगर इसको इसके ऊपर डालेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेगा, तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इसके लिए इसको ऐसे मानते हैं कि मैथ के हिसाब से अगर समझाया जाए, अब जैसे हम आपको दिखा दिए हाथ कि ये दोनों हाथ जो है कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे करके एक जैसा दिख रहा है। मैथ के हिसाब से बोलता है कि कोई दो ट्रायंगल या दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा या अनुपूरक होगा तब जबकि उसका सारा प्रॉपर्टीज मैच कर जाए। ठीक है, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों तीनों साइड जो है करस्पॉन्डिंगली मैच कर जाए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सर हाँ बोलिए बेटा। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी क्या होता है? अनुपूरक, हम बताए थे शुरू में ही, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनुपूरक, सॉरी हम उसको अनुरूप, अनुरूप, सॉरी माय बैड। हम उसको सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं? क्या चीज? सर्वांग सम। सर्वांगसम भी बोलते हैं, मतलब सर्वांगसम जो है बहुत स्पेसिफिक वर्ड हो गया, हम लोग वहां पे आएंगे। सर्वांगसम इज द एंड स्टेट, मतलब अगर बोलते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है या अनुरूप है, एक ही बात है। सर्वांगसम को अगर आप तोड़ते हैं, अगर व्हाट डज इट मीन, सर्व अंग सम, है ना? सर्व अंग सम मतलब का सारा अंग जो है एक जैसा हो, एकदम बराबर। हाँ, बराबर हो, तो तब होगा सर्वांगसम। तो अनुरूप सर्वांगसम एक जैसा वर्ड है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे, मतलब गाड़ी यहां से वहां तक पहुंचता है। जब आप बोलते हैं अनुरूप है, ये इसके अनुरूप है, ये इसके, ये और ये दोनों अनुरूप है, मतलब एक जैसा है। सर्वांगसम इज मोर स्पेसिफिक, वो बोलता है कि भाई देखो अनुरूप है इसलिए क्योंकि सर्व अंग सम है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब जब वर्ड वर्ड पे जाते हैं तो आप, जब आप सर्वांगसम बोल देते हैं तब कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है, व्हेन यू से सर्वांगसम का हिंदी अंग्रेजी क्या होता है देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होता है। हाँ कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप जब सर्वांगसम बोल देते हैं तो देन यू आर मेकिंग इट वेरी क्लियर कि सब कुछ बराबर है, उसके बाद और कुछ डाउट नहीं है। अनुरूप का मतलब होता है ये उसके जैसा है तो बहुत सा प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, सर्वांगसम में सब कुछ मैच कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी लेट्स नॉट डिबेट बिटवीन दी टू वर्ड्स, आप सर्वांगसम भी यूज कर सकते हैं, अनुरूप भी यूज कर सकते हैं, और अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो है आते हैं असली काम पे, कि भाई अगर कोई बोला कि ये दो त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है या अनुरूप है, आंख मूंद के नहीं बात करेंगे, कैसे करेंगे? तब होता है मैथ के हिसाब से कि भाई इसका एक साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि इसका एक एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये चीज मैच कर गया तो भाई सर्वांगसम, कि भाई तीन भुजा तीन कोण मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, लेकिन हर हमेशा जो है आपको इतना चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर सम ऑफ द थिंग दैट इज नोन, सम ऑफ द थिंग्स आर डिराइव्ड। मतलब कुछ चीज होता है जो जाना हुआ होता है, कुछ चीज होता है हम डिराइव करते हैं, और कुछ चीजों को, बाकी चीजों को हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। मतलब ये जो अंग्रेजी सुनाए आपको, इसका तीनों मतलब क्या है? कुछ चीज होता है जो अटल सत्य होता है, जिसको बोलते हैं एक्सियम्स। ठीक है, इसको प्रूव नहीं करना पड़ता है। कुछ चीज है जाना हुआ चीज होता है, ठीक है, एक्सियम हो गया। कुछ चीज होता है जो हम डिराइव करते हैं,
उसको बोलते हैं थ्योरम। हाँ, कैसे हुआ? ओके, तो कुछ चीज होता है जिसको हम डिराइव करते हैं या उसको उसको निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। मतलब एक बार आप निकालते हैं, उसके बाद हमेशा यूज करते हैं, भाई हाँ ये तो हम देख लिए हैं ये कैसे काम करता है। जैसे पाइथागोरियन थ्योरम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, अभी वो एक बार प्रूव कर देते हैं और उसके बाद उसको आप जिंदगी भर यूज करते रहते हैं। तो एक्सियम हो गया अटल सत्य, थ्योरम हो गया जो हम डिराइव करते हैं, इसको हिंदी में प्रमेय बुलाते हैं, नहीं? और तीसरा चीज होता है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ठीक है, अब ये चीज ऐसा हो गया तो ये ऐसा होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि मैट्रिक पास कर गया तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो ये चीज डिराइव्ड, सॉरी, ये जो है इंटरप्रेट किया हुआ चीज है कि भाई जिसका मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा हुआ उसको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जिसका मैट्रिक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ उसको उसी हिसाब से एडमिशन मिलेगा, है ना? तो एक हो गया एक्सियम, दूसरा हो गया थ्योरम और तीसरा हो गया इंटरप्रिटेशन। ये तीन चीज जो है हम लोग से अभी पाला पड़ेगा। एक्सियम मतलब, इसका एक्सियम का हिंदी क्या होता है? आप लोग एक्सियम यूज करते होंगे ना? एक्सियम का देखिए, हम कुछ देखे हुए थे कल, एक्सियम का मीनिंग क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। नहीं नहीं, वो तो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ये हम बोल रहे हैं एक्सियम्स। एक्सियम रुकिए अभी देख लेते हैं। स्वयं सिद्ध, ठीक है। अब जैसे उसका उदाहरण देते हैं, मान लिया जाए ये एक एंगल है, ठीक है, कौन है ये? हुँ? इस साइड का लेंथ मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल है मान लिया जाए 30 डिग्री, इस साइड का लेंथ जो है 20 डिग्री, सॉरी 20 सेंटीमीटर है मान लिया जाए, ठीक है, हम कुछ भी लिख रहे हैं। अब दूसरा एंगल, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है क्या होगा? कुछ तो होता होगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम दूसरा एंगल बनाते हैं, फिर से यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब सॉरी 30 डिग्री का, जितना ये था 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो साइड होगा उसका लेंथ कितना होगा? तो ये जो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज है ना स्वयं सिद्ध है, कि अगर ये 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आप, एक साइड इतना इतना सेंटीमीटर है, दूसरा साइड इतना सेंटीमीटर है, दूसरा बार अगर सेम डिग्री का कोण बनाइएगा, दोनों दोनों साइड का लेंथ बराबर रखिएगा, तो ये साइड का लेंथ जो है बराबर ही होगा, इस एंगल में और इस एंगल में, ठीक है। मतलब इस चीज को कोई, कि भाई एक एंगल है इसका, एक 30 डिग्री का एंगल है, एक साइड 20 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ने पे जो तीसरा साइड बनता है, इसमें लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, इसमें हो गया 15 सेंटीमीटर, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज प्रूवन, ठीक है, ठीक है। इसको 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 बोलेंगे स्वयं सिद्ध, या अंग्रेजी में एक्सियम्स, ठीक है, AXIOMS, ठीक है। तो हम जो एक्सियम्स बोल रहे थे, स्वयं सिद्ध बोल रहे थे, अटल सत्य बोलिए, जो भी बोलिए, उसका ये मतलब है कि कुछ चीज जो है उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो खुद से सिद्ध है। वो खुद से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, स्वयं मतलब खुद, सिद्ध मतलब प्रमाणित, वो खुद से सिद्ध है। तो अब जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत दिन से चला रहा है, लोग देख चुके हैं, इसका प्रमाण मिल चुका है, उसको और उसके पीछे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, समझ गए? तो वो होता है स्वयं सिद्ध, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियम्स, एक्सियम्स। तो अभी जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस का बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सा चीज आएगा
कॉन्ग्रुएंस का एंड स्टेट ये है कि हर कोई अंत में यही जानना चाहता है कि अच्छा भाई ये दोनों ट्रायंगल या इसको, अभी हम लोग इस चूंकि ये चैप्टर ट्रायंगल का है तो हम ट्रायंगल पे ही फोकस करेंगे। अगर कोई दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसके लिए हम जरूरी है कि सारा साइड और सारा एंगल मैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन हम हमेशा हम वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज जो है हम लोग निकालते हैं और कुछ चीज हम लोग जानते हैं। तो पहला हम लोग जो जानते हैं उसका बात करते हैं। अभी हम बोल रहे थे ना कि अगर ये कोई दो एंगल हो, अगर ये एंगल मैच कर रहा हो कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अगर है, तो ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ बराबर होगा। ये एक्सियम है, ये प्रूव्ड है। इसको इसके पीछे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कितना बार भी ड्राइंग कीजिए इस चीज को, कितना बार भी ड्रॉ कीजिएगा तो इसका लेंथ बराबर ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चीज जो है दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने का या अनुरूप होने का, वो आता है एक एक्सियम से, उसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड। मतलब दो, अगर मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल है कोई, ये ट्रायंगल इसका नाम मान लीजिए ABC है, इसका DEF है। इसमें अगर कोई दो साइड, मतलब ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये दो ट्रायंगल मैच कर रहा हूं, मतलब इस ट्रायंगल ABC में और DEF में मान लिया जाए कि AB और DE बराबर हो, BC और EF बराबर हो, और इसके बीच का एंगल ये वाला और ये वाला बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एक एक्सियम है। अब इस एक्सियम को भी आंख मूंद के नहीं मानेंगे। आप ये देखिए, हम जो बोल रहे थे ना कि ये दो एंगल बन रहा हो, अगर एंगल मैचिंग मैचिंग हो और साइड मैचिंग मैचिंग हो, तो ये लेंथ भी बराबर होगा। तो देखिए ये ये जो एक्सियम होता है, ये SAS फॉर्मूला, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो दो ट्रायंगल में, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये साइड और ये साइड भी बराबर है, क्योंकि आप कितना बार भी ड्रॉ करेंगे साइड बराबर होगा। और बाद में हम लोग और भी सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, तो और भी पता चलेगा। ठीक है भाई, जो लोग बात नहीं कर रहे म्यूट पे चले जाइए, ताकि हम लोग कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, अब मान लिया जाए दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है, अगर कोई अगर ABC DEF, तो बोलता है पहला फार्मूला जो है, पहला जो एक्सियम है जो स्वयं सिद्ध है, वो बोलता है कि अगर ये चीज मिल जाए अगर, तो आप मान सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या कॉन्ग्रुएंट है। और वही SAS, S स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल, S स्टैंड फॉर साइड। मतलब कोई भी दो साइड, मतलब ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड और उसके बीच का एंगल, ये बोल सकते हैं। नहीं, you can pick any two pair of sides and the angle between them। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इसके बीच का एंगल, ये साइड इसके बीच का एंगल, वो भी मैच कर गया तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी अनुरूप होगा या सर्वांगसम होगा। ठीक है, अगर इसमें मजा नहीं आ रहा है तो बोलेंगे भाई ठीक है, चलो हम ये वाला साइड देखना चाहते हैं, हमको खेलने में मजा आ रहा है, ये साइड इसके बीच का एंगल, ये साइड इसके बीच का एंगल। अगर ये मिल गया तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा या अनुरूप होगा। अब इसमें देखिए एक और चीज जानने का है कि सर्वांगसम का मतलब एंड स्टेट क्या है। हम हमेशा ये जानना चाह रहे हैं कि भाई सारा ट्रायंगल, सारा एंगल और सारा साइड मैच कर जाए। तो देखिए अगर इस फॉर्मूला पे भी जाते हैं, आप देखिए मैक्सिमम क्या होता है, बोल रहा है कि ये साइड और ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, ये अगर मैच कर रहा है तो सर्वांगसम है। ठीक है, लेकिन आपको तो दो साइड और एक एंगल ही बता रहा है, सर्वांगसम कैसे होगा? बाकी अंक के बारे में कौन बताएगा? देख लेते हैं एक बार भाई कि एक चीज हम जानते हैं कि दो एंगल अगर ऐसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ बराबर है अगर, तो ये साइड का लेंथ बराबर होगा। तो मतलब समझिए कि ये साइड और ये साइड भी मैच कर जाएगा। आप उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर ये एंगल हम बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये हम कितना बार ये
एंगल मान लिया जाए 30 डिग्री या 40 डिग्री जो भी है, ऐसा एंगल जितना बड़ी बनाएंगे और लेंथ का मतलब साइड जो है उसका लेंथ बराबर रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो जोड़िएगा तो ये इसका लेंथ भी बराबर होगा। मतलब सेम एंगल जो है कितना बड़ी बनाइए, ये साइड का लेंथ बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल बता रहा था कि बराबर होने पे होता है, लेकिन हमको ये चीज दिख रहा है कि ये साइड भी बराबर है ही है। तो 3 साइड और एक एंगल पता चल गया। तीसरा चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्योमेट्री के हिसाब से बोलता है कि जो हमेशा आपका, अच्छा इसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसका एंगल जो होता है ना इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ द साइड। मान लिया जाए अगर ये साइड बड़ा है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, या इसको ऐसे देखिए, ये मान लिया जाए कि एंगल है, ये सबसे बड़ा साइड है, अगर इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ये चीज आप हमेशा देखिएगा। तो अगर सर ये ये एंगल अगर बड़ा है तो उसके साइड सामने का जो साइड है वो बड़ा होगा। ये एंगल छोटा है अगर, तो देखिए ये साइड सबसे छोटा दिख रहा है ना। तो कुल मिला के ये है कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें आपको पता चल गया कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन हमको पता चलता है कि भाई ये साइड और ये साइड भी बराबर ही होगा, तो वो पता चल गया। और तीसरा फॉर्मूला था ये कि जो एंगल होता है वो हमेशा अपने एंगल और साइड जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है कि भाई एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा है, एंगल छोटा है तो साइड छोटा है। तो देखिए यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया, ये एंगल जो है इस साइड को रिप्रेजेंट करता है, जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ये साइड होगा। ये एंगल जो है इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इसी अनुपात में रहेगा, इसी प्रोपोर्शन में रहेगा। तो जब इसको और ज्यादा खोदेंगे ना तो पता चलेगा कि एक्चुअली जो जो एक्सियम था, जो साम सिद्ध था, वो यही सिर्फ बता रहा है आपको कि भाई इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जाना पहचाना चीज है। बाकी ज्योमेट्री का जो बाकी थ्योरी होता है उससे आप रिलेट करेंगे तो मैच कर जाएगा। अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, हमको लगता है हम थोड़ा ज्यादा कुछ बोल गए हैं। हमको ये बताइए कि आप लोग को अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, और शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, फिर से समझाएंगे। आया सर। आ गया? और लोग क्या बोलते हैं? और लोग क्या बोलते हैं? यस सर। आ रहे हैं? यस सर। ओके। नहीं देखिए, मतलब कहीं पे भी कोई जबरदस्ती नहीं है, कहीं पे कोई मजबूरी नहीं कि आपको यस ही बोलना है। समझ नहीं आया तो बेधड़क बोलिए कि सर नहीं, वाला समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। चाहे उसी काम के लिए बैठे हैं, हम ऐसे अपना कहानी सुना के निकल जाएंगे, आपको समझ नहीं आया तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका 1 घंटा बहुमूल्य है, उसका हमको कदर करना है, ठीक है? कि आपको 1 घंटा हम, ऐसा नहीं हो कि 1 घंटा आपको बर्दाश्त करना है हमको, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। आप लोग चाहे तो ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं करें, कोई मजबूरी नहीं है। आप इसलिए ज्वाइन करें, कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीखते वक्त में कोई कोताही नहीं। अगर नहीं समझ में एकदम बेधड़क बोलिए, ठीक है? ठीक है। मेरे पास मान लीजिए छड़ी है भी, अगर टीचर लोग के पास छड़ी होता है, मेरे पास छड़ी है भी, तो हम ये ऑनलाइन में क्या ही कर लेंगे, इसलिए टेंशन का बात नहीं है, हैं? ठीक है। तो हाँ, मजाक सब हो गया, अब काम पे आता है। तो मेरा कहना ये था कि अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो एकदम बेधड़क पूछिए। हम एक चीज को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला चीज हुआ, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई भी 2 त्रिभुज को, कोई भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसके लिए एक तो हम लोग सीखिए कि भाई उसको बोलते हैं एक्सियम्स। एक्सियम्स जो है, जो स्वयं सिद्ध है कि भाई उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना, ये तो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ चीज है, उसके पीछे क्यों परेशान होना। ठीक है। तो पहला एक्सियम ये है, ध्यान रखिएगा, वो बोलता है ओके, हाँ, उसको बोलता है SAS, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो मैथ पूरा जो चलता है ना, 2 चीज पे चलता है, एक है एक्सियम्स, दूसरा है थ्योरम। तो एक्सियम्स होता है, कुछ ही होता है जो आपको प्रूव करके बता दिया। अब जैसे मान लिया आपको कोई बोलेगा ट्रायंगल मतलब 3 साइड और 3 एंगल, इसको समझिए कि एक्सियम है। अब कोई कल को आके बोलेगा कि प्रूव करके बताओ ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होता है, बोले भाई टाइम पास मत करो, इसका जरूरत नहीं है, ये अटल सत्य है, दिस इज नोन, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, इसका परिभाषा यही है, समझ गए? तो उसके पीछे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला बोलता है कि भाई
किसी भी ट्रायंगल को, कोई दो ट्रायंगल, कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा तब जबकि वो इस फॉर्मूला को मानेगा। यानी कि अगर कोई दो त्रिभुज का दो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब इस त्रिभुज का ये दो साइड उसके बीच का एंगल, इस त्रिभुज का दो साइड और एक एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब मान लेंगे, कोई बोलेगा कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 20 डिग्री है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 20 डिग्री है, तो इस साइड का लेंथ बताओ। तो मतलब अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों साइड बराबर दिख रहा है, एंगल भी बराबर दिख रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब बाकी सारा अंग जो है इसका बराबर बराबर होगा। तो इसका ये 7 है तो ये भी 7 होगा भाई, पता चल गया। ठीक है? यस 10 सेंटीमीटर। हाँ, ये बोलेगा कि 50 डिग्री है और ये है 110 डिग्री। ठीक है, बोलेगा कि इस एंगल का वैल्यू बताओ। इस एंगल की वैल्यू तो आप बोलेंगे अच्छा, ये दोनों पहले तो आप देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 20 डिग्री 20 डिग्री, अच्छा मतलब कॉन्ग्रुएंट है ऐसे एस के हिसाब से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी चीज को मैच करा देंगे कि भाई ये मैच कर गया है, ये मैच कर गया है तो ये वाला भी मैच करेगा, ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। ठीक है भाई, ये वाला 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, है ना। तो यस सर। एक बार कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर दिए, देन यू कैन सेफली एज्यूम कि बाकी सारा साइड्स भी, बाकी सारा मतलब एक जैसा साइड, ऐसा नहीं कि ये साइड इसके बराबर हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बाकी साइड भी बराबर होगा या बाकी एंगल भी बराबर होंगे, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए और कुछ देखते हैं, और क्या पढ़ना था, हम नोट करके रखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या करना है। ओके ओके, तो चलिए पहला तो हो गया कि भाई ऐसे एस पता चल गया। हम्म तो यस सर। अब देखिए, कोई बोलेगा, कोई आपके साथ खेल कूद करने के मूड में आ गया कि भाई मजाक करते हैं बच्चों के साथ में, कि भाई देखो SAS मतलब अगर दो ट्रायंगल के बीच में SAS अप्लाई हो रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंट है या अनुरूप है, ये सर्वंगसम है। कोई बात नहीं, एस SSA भी होगा, क्या अंतर पड़ता है, साइड को आगे पीछे कर देंगे, SAS के बदले SSA कर देंगे, मतलब दो साइड और एक एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड और एक एंगल, ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेटेबल है ही नहीं। अब देखिए, आप इसको आप मतलब 1000 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हम ये साइड और ये साइड मैच करा दिए, और ये एंगल मैच करा दिए, ये साइड और ये साइड मैच करा दिए, ये एंगल मैच करा दिए। बोलेगा कि भाई SSA मतलब दो साइड और कोई एक एंगल या एक एंगल, इसका गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम इसको इसको आप सोच सकते हैं कि ये वाला है, इसको इसको थोड़ा नीचे ले आइए, अभी भी तो दो साइड मैच कर रहा है ना, क्या कि ये एंगल ही बताता है कि ये दो साइड एक दूसरे से कितना दूर होगा, यानी कि तीसरा साइड का लेंथ क्या होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे देखिए, अगर ये साइड मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया जाए 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये एंगल नहीं होता तो इस, अगर मतलब ये एंगल को ध्यान में रख के नहीं रखेंगे तो इसका लेंथ जो है कम ज्यादा हो सकता है। आप इसको लिटा दीजिए ना, एंगल छोटा कर दीजिए, अभी भी साइड का लेंथ बराबर है, अभी देखिए छोटा हो गया ये वाला, दूर कर दीजिए, लेंथ बराबर ही है, 5 और 7 ही रखेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, अभी क्या किए, इसको दूर कर दिए। तो अगर आप बीच का एंगल को ध्यान नहीं रखेंगे तो ये साइड का लेंथ वैरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखिए ये और ये बराबर है, एंगल छोटा कर दिए, कैसा हो गया ट्रायंगल, ये दोनों कभी भी जिंदगी में हो पाएगा,
सर्वांगसम या अनुरूप या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है, ये तीसरा साइड जो बन रहा है यहाँ पे दोनों में हाथ जहाँ पे जुड़ रहा है वो साइड है। एंगल देखिए, छोटा एंगल, दोनों हाथ का लंबाई बराबर है लेकिन एंगल बड़ा छोटा होने से ये जो दोनों हाथ का जो ये उंगलियों को जोड़ने का जो भुजा है, थर्ड साइड जो है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए बोलता है कि ये एस वाला जो है ना, ये ठीक है क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल को फिक्स रखा हुआ है, वो मैच करा दिया तो हो जाए काम। लेकिन अगर SSA करेंगे, अगर मतलब कोई भी दो साइड और एक एंगल, मतलब ये दो साइड ले लिया, ये एंगल पकड़ लिया या ये एंगल पकड़ लिया, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, तो SSA इज नॉट द राइट थ्योरम, ये नॉट द राइट एक्सियम या थ्योरम, जो भी बोलिए, क्योंकि SSA सही नहीं हो सकता। SSA अगर होगा मतलब दो साइड और कोई तीसरा एंगल, तो यू कैन नॉट यूज दैट इंफॉर्मेशन टू प्रूव कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बताइए कि SSA को लेकर के टेंशन है लाइफ में कि नहीं है? SSA से हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? ये एक्सियम सही है नहीं है? सर सही है। सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सर? SAS सही है, SSA सही नहीं है। हाँ सर, मतलब एस हाँ, SAS सही है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं ना। SSA सही नहीं है, मतलब दो ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड मान लीजिए बराबर है, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मान 3 कर देते हैं इसको। इसके बीच का एक कोण होना चाहिए। इसका बीच का एंगल होना चाहिए। हम ये बनना चाह रहे हैं कि अगर ये एंगल हुआ, अगर तो देखिए दोनों ट्रायंगल में मैच करा दिया, लेकिन ट्रायंगल दिख रहा है कहीं से भी सर्वांगसम? नहीं सर। नहीं होगा। तो वही हमेशा ध्यान रखना है कि SAS मतलब हमेशा बीच का एंगल का, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल। कोई ऐसे खेल गया आपके साथ अगर कि SSA सही है, तो उसको मना कर दीजिए कि भाई ऐसा नहीं होता है। या कोई ऐसा भी बोला कि हाँ, ऐसा भी बोला, ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब यस सर। कि एक एंगल कहीं पे ले लिया। एक्चुअली ASS और SSA एक ही चीज है, राइट? हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई दो भुजा और कोई बिखरा हुआ कोण कहीं और से जो उसके बीच का नहीं हो। ठीक है, ठीक है, आप लोग अभी हंसिएगा, हंसिएगा मत, ये इसको बोलते हैं गधा। तो जो देखिए, अब यहाँ देखिए याद रखने का चीज क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे याद रहेगा आप लोग को, ये भूलिएगा नहीं आप लोग। SAS सही है, ASS गधा है, सही नहीं है। ठीक है, ASS मतलब ये होता है, गधा ही होता है ना। तो मतलब देखिए ये हो गया कि ये गलत है। ठीक है, चाहे आप इसको SAS लिखिए, ये सही है, चाहे इसको आप ASS लिख सकते हैं या SSA लिख सकते हैं। दोनों ही केस में दोनों साइड और एंगल का कोई मेल नहीं है, मतलब दोनों के बीच का एंगल नहीं है वो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ ये एक्सियम सही है जो हम पहला सीखे हैं हम लोग आज। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो थोड़ा सा भाई सबको म्यूट पे चले जाइए, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा मैंने मेरा बकवास सुनने के बदले थोड़ा सा पिक्चर के भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम बोल रहे थे SAS वाला जो है, यहाँ पे आप थोड़ा साफ सुथरा पिक्चर दिख रहा है तो उसको आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए ये साइड
और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड, मतलब ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर है दोनों ट्रायंगल में, और उसके बीच का एंगल बराबर है। देखिए अब ये पी आर और ए सी देखेंगे तो ये इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो ये एंगल अगर बराबर होगा तो इसका डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकता है, लेकिन एंगल अगर चेंज होगा तो देखेंगे ये डिस्टेंस जो है उस हिसाब से चेंज होगा। तो दिस एंगल इज नॉट इज लाइक अ कंट्रोल। जो बोलते हैं घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, राइट, वो बोलते हैं क्या कि भाई 6 बजे अंधेरा होने से पहले घर आ जाना और पढ़ाई करने बैठ जाना। तो ये है वो घर के बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कि इसके बीच का दूरी कितना होना चाहिए। ये अगर ये स्ट्रिक्ट नहीं हुए, अगर 50 के बदले 49 हो गए तो ये एसी का डिस्टेंस कम हो जाएगा, या 51 हो गए तो बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाई द टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम becomes the criteria for और becomes the reason for the distance। मतलब वो डिसाइड करता है कि एसी का लेंथ कितना होगा या यहाँ पे पीआर का लेंथ कितना होगा। इसीलिए एस ए एस जो है इसको एक एक्सियम माना गया है, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ अस। आप देखिए हमेशा कि भाई ये अगर 2 साइड मैच कर गया तो ये वाला साइड मैच करेगा ही करेगा अगर एंगल बराबर हो तो, ठीक है। और 3 साइड मैच कर गया, एक एंगल मैच कर गया, और बाकी जो आपको ज्योमेट्री का थ्योरी से पता चल जाएगा कि भाई बराबर किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द साइड्स। मतलब बड़ा साइड बड़ा एंगल, छोटा साइड छोटा एंगल, ठीक है। वो हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे उससे पता चलता है कि भाई अच्छा, तो देखेंगे धीरे धीरे पता चला है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, क्योंकि साइड्स बराबर है अगर तो बाकी एंगल्स भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। हम लोग उसको सीखेंगे आगे, ठीक है। ये आप लोग सब सीखे भी होंगे। तो एनीवेज, तो ये था पहला चीज। अभी तक कोई डाउट? नहीं सर। तो सर ओके, अच्छा चलिए। तो एक और जो है थ्योरम सीखते हैं। अभी तक एक्सियम सीखे थे, अभी एक थ्योरम सीखते हैं। मतलब अभी तक हम लोग सीखे थे क्या बोलते हैं, हम लोग सीखे थे स्वयं सिद्ध के बारे में जाने। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द थ्योरम विच इज कॉल्ड ASA। और अगेन ये थ्योरम जो है दिस इज रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंस। मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोले तो सर्वांग समता या अनुरूपता। तो पहला चीज हम लोग सीखे थे SAS, मतलब साइड एंगल साइड। दूसरा चीज सीखेंगे ये है ASA, मतलब कोई 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल और उनके बीच का साइड बराबर हो तो वो सर्वांग होता है। दिस इज अ थ्योरम। इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो SAS और ASA, ध्यान रखने का बात है, यहाँ पे 2 साइड उसके बीच का एंगल, यहाँ पे 2 एंगल उसके बीच का साइड। दिस इज द थ्योरम। अभी देखिए, अब मान लिया जाए आपका एक ट्रायंगल है ये, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है ये। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर हो, ये और ये साइड बराबर हो, मतलब इसको मान लिया आप एंगल 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छे से बोलते हैं जो बोलते हैं। ये मान लिया जाए ABC है, ये DEF है, ये D है, ये E है और F है। तो क्या बोल रहा है, एंगल BAC इज इक्वल टू, मतलब ये वाला एंगल BAC इक्वल टू एंगल DEF, D not that EFD, सॉरी क्या बोलते होते हैं, EDF, मतलब ये वाला, ये एंगल और ये एंगल बराबर है अगर। दूसरा है ये एंगल, सॉरी हाँ, ये एंगल होगी क्या ABC इक्वल टू DEF, हाँ, ये दो बराबर हो और AB इक्वल टू DE हो तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे।
अब सर्वांगसम होंगे मतलब हमको बेसिकली निकालना है कि तीनों का एंगल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तीनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए तीसरा एंगल तो बराबर होगा, उसको लेके कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर एक ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। जब तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री बनता है। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगा, राइट, क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 होना है। 179 नहीं होगा, 181 नहीं होगा, है ना। यस सर। तो तीनों एंगल तो बराबर है। अब साइड का बात करते हैं, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग जो है अभी अगला क्लास का टाइम हो गया है, तो इसको अभी हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये थ्योरम को आप लोग को हम प्रूव करके अगले क्लास में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए प्रैक्टिकल थोड़ा सोचिए कि मान लिया जाए आपका ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये और ये कोण है, ये कोण और ये कोण है, ठीक है। तो ये कोण ही बता रहा है, देखिए इसको आप देखिए, ये इसको आप अगर इस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि ये दो फाटक है, ठीक है, हाँ, ये मान लिया ऐसे ऐसे इस तरफ ये खुलता है, ये फाटक ऐसे खुलता है अगर, तो कब खुलेगा, जब ये खुलेगा तो क्या होगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक खुल के फाटक आ जाएगा, तो ये फाटक खुलेगा, मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगा, तो ये कोण भी बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये साइड और ये साइड को हम फाटक के साथ गेट ऐसा सोच रहे हैं कैसे खुल गया, ठीक है। तो देखिए ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कहना ये है कि ये दोनों आप देखेंगे, इन दोनों फाटक का लंबाई जो है, इन दोनों फाटक का लंबाई फिक्स है। अगर ये ज्यादा बड़ा होगा, फैलेगा, अगर गेट खुलेगा अगर, तो देखिएगा कि जो है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है या उसका शेप बिगड़ रहा है। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि ये दोनों एंगल ही डिसाइड करता है इस ट्रायंगल का भविष्य, इस त्रिभुज का भविष्य निर्धारित करता है कि भाई ये अगर ये और ये एंगल अगर नहीं मतलब का वैल्यू अलग होता, तो ये इसका वैल्यू ये उससे आपसे अलग होता है। तो खैर एनीवेज अभी जो बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो आपको परेशान कर सकता है। कल हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे क्लास में, तो उससे और क्लियर होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही मान के चलिए कि हम लोग दो चीज सीखे हैं। एक तो सीखे सीखे SAS के बारे में, ठीक है। SAS सही है, SSA गलत है, ASS सही है, ठीक है। ये तो गधा ही है, इसको इसका इंग्लिश मीनिंग ही गधा होता है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो था, इसको बोलते हैं एक्सियम। इसको हम लोग देखे प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं कि ये जो बोल रहा है इसका गलती नहीं है, लेकिन ये एक्सियम है, ये स्वयं सिद्ध है, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको ये बोलता है SAS को सिद्ध करके दिखाओ, तो मान के चलिए कि वो सवाल गलत है, क्योंकि इसको ये एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी इतना बार प्रूव हो चुका है, ये करने की बात नहीं। समझा सकते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगला चीज हम सीखना चाहते हैं कि अच्छा SAS अगर है तो ASA भी कुछ होता है क्या। और दिस इज अ थ्योरम, दिस इज आल्सो राइट। बोलता है कि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल और उसके बीच का साइड बराबर हो तो वो सर्वांगसम होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा ये हम लोग प्रूव करके अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्लास के बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, आप लोग भी कुछ लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें। लेकिन आप तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हम सोमवार को निकल रहे हैं यहाँ से इंडिया के लिए। हम 2 वीक के लिए इंडिया में रहेंगे, वही मतलब भागलपुर में। तो अगले अगले शनिवार रविवार का क्लास एक क्लास नहीं हो पाए तो आप लोगों को बता, जैसा होगा हम आप लोगों को मैसेज कर देंगे, ठीक है। यस सर। भाई की शादी है तो उसमें थोड़ा सा जो है बिजी रहेंगे, घर में लोग रहेंगे, तो हो सकता है कि नहीं कर पाए, तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। लेकिन